नमस्कार देवी और सज्जनों, इंसिग्निया प्रोडक्शंस और हिस्लप सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स की ओर से आप सभी का इस शाम में हार्दिक स्वागत है। इंसिग्निया प्रोडक्शंस और हिस्लप सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स का ये एक साथ 12वां साल है और इन 12 सालों में हमने कई सारी कहानियां आपके सामने लाई हैं। इंसिग्निया प्रोडक्शंस को 2014 में राहुल देव मुखर्जी और हर्ष महात्मे ने शुरू किया था और 2015 से उन्होंने लगातार नाटक किए हैं। इंसिग्निया प्रोडक्शंस और हिस्लप सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स ने आज तक 14 प्रोडक्शंस और 30 नाटक किए हैं। हम हमारे मेंटोर डॉक्टर सुपान भट्टाचार्य को भी दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें नाटक का रसपान करवाया। थैंक यू सर। अब आगे बढ़ते हैं। रंगमंच सिर्फ अभिनय का माध्यम नहीं होता, ये वो जगह है जहां किरदार जन्म लेते हैं, जहां भावनाएं सांस लेती हैं और जहां कभी कभी सच और अभिनय के बीच की दूरी खत्म हो जाती है। कुछ कहानियां मंच पर दिखाई जाती हैं और कुछ कहानियां मंच के अंधेरे में छुपी रह जाती हैं। आज की यह प्रस्तुति भी ऐसी ही एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जहां रिश्तों में अपनापन भी है और दरारें भी, जहां खामोशी भी बोलती है और यादें भी पीछा नहीं छोड़ती। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक थ्रिलर और सस्पेंस से भरा नाटक चेहरे। इस नाटक की संकल्पना संभाजी सावंत की है, लेखन निनाद कहानी देवस्मिता घोष मुखर्जी और राहुल देव मुखर्जी द्वारा किया गया है और इसका निर्देशन राहुल देव मुखर्जी ने किया है। चेहरे सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि इंसानी मन के उन कोनों की यात्रा है जहां शक जन्म लेता है, जहां विश्वास टूटता है और जहां हर इंसान अपने अंदर एक ऐसा सच छुपाए बैठा होता है जिसका सामना वो खुद भी नहीं करना चाहता। कभी कभी मृत्यु सिर्फ किसी इंसान की नहीं होती, कभी मर जाते हैं रिश्ते, कभी भरोसा और कभी एक इंसान का असली चेहरा। इस नाटक की अवधि लगभग 2 घंटे की है और इसमें एक मध्यांतर होगा। हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि कृपया अपने फोन साइलेंट मोड पर रखें और इस कहानी के हर पल को महसूस करें। साथ ही इंसिग्निया प्रोडक्शंस और हिस्लप सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स की ओर से हम आप सभी से एक विनम्र निवेदन करना चाहेंगे कि हम धूम्रपान और मद्यपान का समर्थन नहीं करते। यदि इस नाटक के अंतर्ध्यान आपको कोई भी ऐसा दृश्य दिखाई दे तो उसे कथा और पात्र की आवश्यकता के रूप में ही देखा जाए। और अंत में एक छोटा सा अनुरोध, रंगमंच सिर्फ रोशनी, पर्दों और संवादों से नहीं बनता, ये बनता है कलाकारों के सपनों से, उनकी अनगिनत रिहर्सल से, उनकी मेहनत, उनके जुनून और आप जैसे दर्शकों के प्यार से। यदि आज का ये प्रयास, ये कहानी या मंच पर जी गई कोई भी भावना आपके दिल को छू जाए तो कृपया आपके सामने दिए गए QR कोड को स्कैन करके अपना समर्थन अवश्य दें, क्योंकि आपकी छोटी सी सराहना भी एक कलाकार के अंदर एक नया मंच जगा सकती है। तो इसी के साथ आइए आगे बढ़ते हैं आज की रात की ओर, जहां हर शब्द पर शक होगा, हर खामोशी में एक राज छुपा होगा और शायद अंत तक पहुंचते पहुंचते आपको अपने आसपास मौजूद हर इंसान में नजर आएंगे चेहरे। ऐसा अंधकार है जो मेरी आंखों को भी ढक रहा है। क्या ये केवल बाहर का अंधेरा है या मेरे भीतर का भी?
पिता आचार्य द्रोण, वो महामानव, वो प्रकांड विद्वान आज उन्हीं के शिष्य, उन्हीं के पुत्रों के हाथों मारे गए। छल से, निष्ठा से उन्होंने मुझे बताया था धर्म का मार्ग, नीति का पाठ, और आज उन्हीं के पुत्र के साथ ऐसा अधर्म हुआ। कैसे सहूं मैं ये अपमान, कैसे भूलूं ये पीड़ा। तुमने समझा क्या कि बस युद्ध जीत लिया तो सब समाप्त हो गया? नहीं, अभी मेरी अग्नि शेष है। मेरा प्रतिशोध अभी बाकी है। तुम्हारे वंश का नाश करके ही मैं शांत होऊंगा। भीम का दर्प, अर्जुन का अहंकार, द्रौपदी का वो कटु वचन, सब मेरी स्मृति में अंकित है। तुम्हारे पुत्र, तुम्हारे पौत्र, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। मैं अश्वत्थामा, द्रोण का पुत्र, आज इस रात्रि में प्रतिशोध की ज्वाला से तुम्हारे कुल का सर्वनाश कर दूंगा। ये मेरा धर्म है, ये मेरा प्रण है, ये मेरा श्राप है। हाँ, ये मेरा श्राप है, और इस श्राप से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। शाबाश मेरे शेर। इस मोनोलॉग के बाद तालियां तो पक्का बजेगी। उत्साह की तालियों की गूंज आज भी सुनाई देती है। 10 साल बीत गए हैं, फिर भी मानो सबसे कल ही मिली थी। फिर वही रंगमंच, पुराने लोग, पुरानी आदतें। बस एक आप नहीं होगे बाबा। आपकी 10वीं पुण्यतिथि है कल। सबने कहा है कि वो आएंगे। मुझे भी उम्मीद है सबसे मिलने की और अपने सवाल के जवाब पाने की। के पीछे कितने राज गहरे, मुस्कानों में भी अक्सर दिखते हैं दर्द ठहरे। आईना भी हर सच को कहाँ बता पाता है। हर चेहरा एक कहानी चुपचाप सुनाता है। कुछ चेहरे उजाले हैं, कुछ
साए बन जाते, भीड़ में भी कई चेहरे तन्हा रह जाते। अरे यार, 12 लोग स्टेज पर, वो भी ऑडियंस की तरफ पीठ दिखाकर बैठेंगे। बकवास। अरे फिल्म वाले को देखकर गलती ही कर दी। समझा है उसको? अरे उसे समझा कि ये ब्रॉडवे नहीं है। बकवास। बात कर रहे उस गाने से खुद को बहुत बड़ा समझ रहा है। नेमेसिस का सेटअप अभी भी लगा था। वाह। शेखर सिंह, स्टेज का शहंशाह। मुझे तो लगा तुझे सिर्फ पोस्टर्स नहीं देखूंगा, कभी हम जैसे गरीबों के लिए तो वक्त निकाला कर यार। And here speaks the legend of Rangmanch. Or should I say the world class banker? कैसी बातें करते हो अमित भाई? अरे कलाकार को बड़ा या छोटा दर्शक बनाते हैं, वैसे नहीं। सच कहा। और बता कैसा है? बस काम चल रहा है। एक्टिंग में सीईओ जो बन चुका हूँ, एक दिन में 3-3 नाटकों की तालीम में दे रहा हूँ। एक में लाइंस भूल जाता हूँ, एक में रोल भूल जाता हूँ, और तीसरे नाटक तक तो खुद ही को भूल जाता हूँ। क्या करूँ? एक्टिंग ही रोजी रोटी है ना, और पागलपन। वैसे आप बताओ, आप कैसे? बस अब जैसी तेरी जिंदगी तालीमों के बीच कट रही है, वैसे ही मेरी बैंक की कतारों में नोट गिनती हुई मशीनों के बीच फंसी हुई है। पर यार सच कहूँ तो इस स्टेज की धूल में जो बात थी वो कहीं नहीं हुई। ये सिर्फ रंगमंच थिएटर का हमारी जिंदगी का एक खूबसूरत पड़ाव था। क्या कुछ नहीं मिला हमें यार? हम सबको जो भी मिला हो, तुझे कुछ ज्यादा ही मिला। फिर चाहे वो तेरे एजेंटी के वक्त की मार हो या तेरे शिवानी के रूप के लिए लड़कों के प्रपोजल। अरे यार बस भी करो, ये सब याद मत दिलाओ। आज भी शर्म आती है मुझे। आने तो दे। And they say ghosts don't exist. Look who Rangmanch brought in. राधिका, गाना रंगमंच थोड़ा खंडर जैसा हो गया है, तो क्या तुम अब हमें दोस्त बोलोगी? हाँ? अमित, रंगमंच खंडर नहीं बना है, पर हम लोग उसे घोस्ट जरूर करते हैं। Calm down प्रोफेसर साहिबा, हम लोग दोस्त नहीं दोस्त हैं। आज भी नहीं बदले, एकदम सीरियस। ये सालों बाद मिले हैं, कैसी है वो बता। बदलने और बताने लायक कुछ खास हुआ नहीं है। बस पहले परफॉर्मेंस का प्लेटफॉर्म ये रंगमंच थिएटर था, अब क्लासरूम है। लगता है डेट इनसाइड। अब एनीवे, तुम दोनों बताओ कैसे हो? इतने सालों बाद मिल रहे हैं। अब वैसे यहाँ तक पहुँचने में कोई तकलीफ
रंगमंच का रास्ता ढूंढने में भी कभी कोई तकलीफ हो सकती है क्या? वैसे सब आ रहे हैं ना? सबने कहा तो है। सबको आना ही होगा दादा के लिए। दादा सिर्फ मेंटर थोड़ी थे, it was a ritual. And so were the fights between you and Vijay Amir? अरे नहीं, इस बार अमित भाई संभाल लेंगे ना। वैसे सब लोग आ तो रहे हैं ना, क्या है ना, पुण्यतिथि के लिए मिल रहे हैं, कहीं पूजा की तिथि ना निकल जाए। लगता है as usual आज भी host हीरो के बिना कहानी आगे कैसे बढ़ सकती है? अरे लो, आ गया हमारे सिल्वर स्क्रीन का धुरंधर। अब बनेगा एक घंटा लिया ही है? और वैसे माफ करना है, मौसम के चक्कर में थोड़ा आवाज वो आ गया वही बोल। मान है मुझे काढ़ा बना। दिस इज इम्पोर्टेंट। नाइस आल्सो इम्पोर्टेंट। वैसे शेखर, हीरो यहाँ है, हीरोइन भी यही है। विलेन कौन था? वो वक्त बताएगा। ठीक है, एक काम कर लेते, पूजा कर लेते। क्या है ना, मेरी रिहर्सल का वक्त हो रहा है यार। राधा दीदी, सब आ गए हैं तो पूजा की तैयारी करा दी। कैसा है? सारा पहचान है। एक काम कर, तू पूजा की थाली सजा ले। दो लोग अभी भी आना बाकी है। आज एक्चुअली ना मेरे बैंक में दिल्ली से ऑडिट के लिए लोग आए हैं। तो बाकी दोनों आएंगे नहीं आएंगे क्या पता, पूजा करने। एक्चुअली अमित, बात सिर्फ पूजा की नहीं है, मुझे कुछ और भी इम्पोर्टेंट डिस्कस करना है। इन शॉर्ट सबका होना जरूरी है। सॉरी आज ट्रेन फिर लेट हो गई यार। 10 साल बीत गए, still the queen of late night. Consistency is a virtue. And sarcasm is your first language, Amit. चल यार गले तो मिल गया। क्या है ना, ये हमारी इंडियन रेलवेज भी ना काश अमित भाई के कौन की तरह होते, एकदम ऑन टाइम पहुंचते। पर आज लेट एंट्री किसी और की होगी। एडवोकेट ऑफ प्रिंसिपल्स। वही तो हमारे रंगमंच थिएटर के एंग्री यंग मैन, वही तो नहीं है अभी तक। अरे भाई यंग कहाँ रह गया वो तो समय से पहले ही ओल्ड हो गया। ओह, तो सिर्फ मेरा लेट आना ही नहीं, बाकी लोगों के बीच के झगड़े भी कंसिस्टेंट है। बस करो ना तुम लोग प्लीज। एग्जैक्टली, बस करो। मुझे तो यहाँ शांति की उम्मीद थी और लगता है कि कोई रीयूनियन पार्टी चल रही है। राधिका, यही सब करना था तो मुझसे झूठ क्यों कहा कि कोई जरूरी केस डिस्कस करना है? केस? ये केस का क्या सीन है? दीदी, हाँ आलिया, बिल्कुल सही वक्त पे आया हो क्या? सब आ गए हैं और भी निकल रही है तो पहले जो है राधिका, क्या आप वो मर्डर केस डिस्कस कर ले जिसके लिए मुझे यहाँ बुलाया?
मर्डर मिस्ट्री, इंटरेस्टिंग। राधिका, तुम तो कह रही थी कि तुम काफी सालों से किसी से टच में नहीं हो, पर यहाँ तो तुम उसके साथ मर्डर केस सॉल्व कर रही हो। क्या तुम अभी भी अपने नई किताब पे काम कर रही हो? इसका तो सपना था कि अगाथा क्रिस्टी के बाद इसी का नाम हो। मैं कुछ बोलूँ अब? इसी का इंतजार कर रहे हैं मैडम साहब। यस। विजय, जो केस मुझे डिस्कस करना था, उसके लिए हम सबका यहाँ पर एक साथ होना जरूरी, बिकॉज वी आर ऑल प्रोबेबल विटनेसेस। राधिका, तुम कोई बात सीधी सीधी नहीं कर सकती हो क्या? कुछ लोगों की अटेंशन सीकिंग ना उम्र के साथ बढ़ती ही जाती है। डार्लिंग, यही अटेंशन अगर 10 साल पहले तुम लोगों में से किसी ने दिया होता ना, तो ये केस शायद अकेले मेरे जहन पे नहीं चल रहा होता। राधिका, हम सब अपना काम छोड़कर यहाँ पर आए हैं। प्लीज कम टू द पॉइंट। मुझे एक्चुअली मुझे वो दादा का मर्डर केस डिस्कस करना था। क्या? What? Is this some prank? क्या शायद तुम भूल गई होगी, दादा की मौत तो कार्डियक अरेस्ट और सिर पे गहरी चोट लगी है, एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से हुई है। Yes. राइट, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी यही लिखा हुआ था। शेखर, तो एक बार ध्यान से सोच, जो दादा परफॉर्मेंस के एक रात पहले इतना पैनिक करते थे, जल्द से जल्द रिहर्सल खत्म करके हम सबको घर जाके रेस्ट करने बोलते थे, इनफैक्ट वो खुद भी एक रात पहले स्टेज पे आना प्रेफर नहीं करते थे, वो अचानक उसी रात यहाँ क्यों आए? इत्तेफाक से आए। और क्योंकि दादा यहाँ आए तो तुमने ये तय कर लिया कि दादा का खून हुआ है। हाँ? ऐसा इत्तेफाक करन कि 2 बार रिहर्सल कंप्लीट करके भी, 3 से 4 बार लाइट्स और साउंड्स चेक करके भी उन्होंने बिल्कुल उसी रात को सेलेक्ट किया, और जिस रात उन्होंने अपनी आदत बदली, बिल्कुल उसी रात उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया। वहां उसी कोने में जागे रहे थे वो, और उनकी मौत हो गई थी। आई नो तुम दादा की सबसे फेवरेट, आज के दिन उन्हें याद भी कर रही हो, पर वो ना अब हमारे बीच नहीं रहे। So stop flexing your photographic memory and stop this fucking bullshit. या तुम्हें वैसे भी दादा या इस नगमच फेवरेट की कदर थी ही कम। Bloody ungrateful. 10 साल से ये सवाल मुझे खाया जा रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि दादा उस वक्त यहाँ है। सुनकर अजीब लगा, पर सोचने वाली बात तो है। Radhika, I give you that benefit of doubt. कि याददाश्त कुछ बहुत अच्छी तो नहीं, पर शेखर बता रहा था ना कि दादा का उस रात किसी के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। यस 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 यस, कुछ बहुत बड़ा मैटर तो हुआ था। शायद हम में से किसी के साथ हुआ। क्या तुम सब ऐसे मेरे तरफ क्या देख रहे हो? क्या तुमको लगता है दादा का झगड़ा वो मेरे साथ हुआ है? हाँ? रिलैक्स, तुम वो ही इतने शॉर्ट टेम्पर्ड, सबका तुम पे शक करना जायज है। हाँ। देखो, मैं बस इतना चाहती हूँ कि अगर दादा का मर्डर हुआ है तो खूनी को सजा मिले। अरे अगर मर्डर हुआ है तो आई कैन बिलीव दिस। अरे 10 साल बाद मिल रहे हैं और मिलके क्या कर रहे हैं? एक दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं, कीचड़ उछाल रहे हैं। ये राधिका के बेहुदा सवाल के कारण। क्या है? आई एग्री। अचानक इतने सालों बाद ये सब डिस्कस करने लायक कोई भी ठोस सबूत नहीं है हमारे पास। सिर्फ एक थ्योरी है, सवाल है जो सच भी हो सकता है।
शायद दादा को कार्डियक अरेस्ट किसी स्ट्रेस की वजह से आया हो या कोई बहुत बड़ा शॉक लगा। हाँ, और वो शॉक दादा को मैंने दिया है ना। तो अभी एक कमरे में मौजूद कल्प्रिट लिस्ट में सिर्फ मेरा ही नाम है या और कोई भी है? हाँ? आगे क्या होगा? सी, इसीलिए मैं यहाँ आना नहीं चाहता था। सारा मेलोड्रामा ही खत्म नहीं होता। यहाँ ऐसे और भी जिन्हें यहाँ नहीं आना था। वैसे इस रंगमंच के साथ सभी की बहुत अच्छी यादें नहीं जुड़ी। Sometimes a few memories haunt you forever. दादा अभी तक दादा क्या अरे यार इधर अरे दादा आगे दादा। Enter the Jew. बहुत बढ़िया। क्या हंस रही थी ऑडियंस तेरे क्लाउन वाले एक एक लाइन पर? और हीरो, तू तो इंडियन कम और इटालियन ज्यादा लग रहा था। अमेजिंग। वो सब पिज्जा भी कहता था। काफी इंप्रूवमेंट है ये बेटा। पोर्शिया, यूं लग रहा था शेक्सपियर ने मानो तुमको ध्यान में रख के ही ये रोल लिखा हो। सो प्राउड ऑफ यू। हम दोनों तो सही में बाप बेटी लग रहे थे। बहुत अच्छा। और दादा मैं तू करण, तू अगर रिहर्सल के दौरान फालतू बातें छोड़कर काम पर ध्यान देगा ना, तो कल शो के दौरान जो बेवकूफी हुई वो नहीं होगा। खैर, इतने सारे शोज हुए हमारे इस प्ले के, लेकिन आज मैं मानता हूं कल वाला शो सबसे बेहतरीन था। तो आज का ये ड्रिंक मेरे प्यारे बच्चों के लिए, इस शो का सक्सेस तुम्हारे नाम। थैंक यू दादा। लेकिन आप नहीं होते तो ये स्क्रिप्ट को कहाँ डेवलप करें? हमारे रंगमंच थिएटर का पहला शेक्सपियर नाटक जो सिर्फ आपकी वजह से इतना नीटे के साथ पूरा कर पाएगा। हम सबका तो फिर भी ठीक ही था, पर दादा आपने तो आखिर में लोगों की आंखों में आंसू ला दिए थे। बराबर। वो वाला सीन हम सबके लिए यहाँ पे एक बार कीजिए ना प्लीज दादा प्लीज एक बार दादा, वैसे भी हमने बीच से अच्छी तरह से देखा नहीं था। प्लीज एक बार प्लीज कर दो प्लीज प्लीज। अब जब मेरा परिवार इतना इंसिस्ट कर रहा है तो मैं ना कैसे कर सकता हूं? चलो, सिर्फ तुम्हारे लिए।
क्यों? A pound of human flesh? What's that good for? To bait fish withal? If it will feed nothing else, it will feed my revenge. Antonio had disgraced me and hindered me $500,000. Laughed at my losses, mocked at my gains, scorned my nation, thwarted my bargains, heated my enemies, cooled my friends. And what's his reason? I am a Jew. Ah! Ooh. Had not a Jew eyes? Had not a Jew hands, organs, dimensions, senses, affections, passions? Fed with the same food, hurt with the same weapons, subject to the same diseases, healed by the same means, warmed and cooled by the same winter and summer that a Christian is. If you prick us, do we not bleed? If you tickle us, do we not laugh? If you poison us, do we not die? And if you wrong us, shall we not revenge? If we are like you in the rest, we will resemble you in that. If a Jew wrong a Christian, what is this humility? Revenge? Then, if a Christian wrong a Jew, what should his sufferance be by Christian example? Why? Revenge. The villainy you teach me, I will execute. And it shall go hard, but I will better the instruction. जितनी सुंदर लिखाई उससे कई ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस। दादा से बेहतर शेक्सपियरन कैरेक्टर की नुआंसेस कोई पकड़ ही नहीं सकता। हमें आगे भी शेक्सपियर करना चाहिए दादा। मैं हैमलेट करने के लिए तैयार हूं। मैं क्या कह रहा था, इसी बात पर थोड़ा म्यूजिक हो जाए। हाँ, क्यों नहीं? आज तो जो तुम लोग कहोगे वही होगा। अरे आदिनाथ, जरा वो म्यूजिक देर तो लेकर आ। चलती हो ना? तन भी है मन भी है
हुआ, कैसे हुआ, कुछ सोचना ही नहीं। राधिका, it was just an accident. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी तो लिखा हुआ है ना कि क्या हुआ है, तो तुम बार-बार वही सवाल क्यों दोहरा रही हो? Really, Karan? Was it just an accident? हाँ, लिखा है ना? अलीशा, तुम तो आई थी ना, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, वो एक रात पहले दादा से मिलने, और तुमने निकलते वक्त किसी को अंदर आते हुए देखा था। तुमने खुद बताया था दादा के अंतिम संस्कार के वक्त। अलीशा, सुपर। और तुमने इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया? किसे देखा था अलीशा? कुछ याद है? यार 10 घंटे पहले क्या होता है किसी को याद नहीं रहता। मैडम को 10 साल पहले क्या हुआ है वो भी याद। अरे क्या हुआ था, कब हुआ था, क्यों हुआ था, ये सब चेहरे पुलाव बनाना बंद करो तुम लोग। हमें भी शांति से रहने दो और दादा को भी। इनफ ऑफ दिस अनरीजनेबल नॉनसेंस। मुझे इन सब से दूर रहना है, और अगर यहाँ का कार्यक्रम हो गया हो तो मैं चलना चाहूंगा। आई गेस अब हमें निकलना चाहिए। राइट। 10 साल बाद मिलकर सबसे बहुत अच्छा लगा। दादाजी, खाना तैयार है? नहीं, हम अभी निकल ही रहे हैं। आप सब आज भी सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं? आज भी जा रहे हैं। बहुत पसंद थी दादा को ये लफ्ज़, या शायद इन अल्फाजों से ज्यादा उन्हें हमारे साथ बने रहना पसंद। अनिमत, सबके लिए खाना रखो, कोई कहीं नहीं जाए। ठीक है, अब कोई कहीं नहीं जाएगा तो फिर हमें आज के आज ही पता लगाना होगा कि अलीशा ने उस रात किसे देखा था। और अगर दादा का सच में खून हुआ भी है तो वो खूनी है कौन? अरे ये क्या बकवास कर रहे हो यार तुम लोग। एक तो मुझे यहाँ झूठ बोलकर लाया गया कि कोई जरूरी बात करनी है, और अब फालतू का सेंटिमेंटल होकर मुझे जबरदस्ती रोक रहे हो। कहीं विजय भाई खूनी आप तो नहीं? क्योंकि हम लोग जब से यहाँ पर आए हैं हम लोग रुकने के लिए तैयार, पर आप जब से यहाँ पर आए हो यहाँ से निकलने की फिराक में लग रहे हैं। हाँ, ये साला हमेशा से ऐसा ही था। Some people just don't change. ओह, अब शक की सुई मेरे और बता दी तुम लोगों ने। अब तक शक के दायरे में ये करण था और अब मैं हूं। अरे मुझे जेन्युइनली काम है इसलिए मुझे जाना था, लेकिन ठीक है, अगर बेवजह कोई मुझ पर शक कर रहा हो तो मैं इस खेल का अंत देखकर ही यहां से जाऊंगा। तो मेरे दूध के धुले सपोलो, मैं यही हूं। वकीली करते करते तो जहर तुम लोग कर रहे हैं। अरे तू क्या बकवास कर रहा है? जिसे अलीशा ने उस रात को देखा वो तू ही होगा। तेरे और अलीशा के चर्चे तो बड़े फेमस थे, दादा को तो तेरी शक्ल भी पसंद नहीं थी। Don't get personal विजय, मुंह तोड़ूंगा मैं। Stop it! करण क्या करण बोल रहा है वो? तू ही तो जाता था ना अलीशा के साथ हर जगह घूमने, फिर चाहे दादा की पसंद हो या ना हो। भाई रिहर्सल में लेट आना, रिहर्सल के दौरान कहीं निकल जाना, रास्तों पर आवारागर्दी करना, हाँ जब हम सब लोग यहाँ रिहर्सल कर रहे हो।
ये सब तो तुम दोनों ने किया था ना? मेरी बात सुन। Just like hipsters. And I'm sure कि तूने ही कुछ किया होगा दादा को। सच सच बता, तूने ही दादा को ड्रग्स या मेडिसिन दिया ना ताकि उन्हें कार्डियक अरेस्ट इंड्यूस हो। Enough! बंद करो ये एक दूसरे पे कीचड़ उछालना। जिस इंसान के लिए इतने देर से अपना वक्त जाया कर रहे हो, क्या वो इस लायक है? क्या तुम्हें पता है? चीफ्सटर्स हम नहीं, वो थे। Yes. What the fuck do you mean? सुन पाओगी? हाँ? है हिम्मत सुनने की? तो सुनो। अलीशा, तुमसे कितनी बार कहा है कि ये रंगमंच हम सबका मंदिर है। यहां किरदार निभाए जाते हैं, सस्ती मोहब्बतें नहीं। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ समझ में नहीं आता? वो जो तुम्हारे और उस करण के बीच चल रहा है वो सब, तुम दोनों रोज लेट हो रहे हो। रिहर्सल के दौरान भी तुम्हारा फोकस बिगड़ रहा है। दादा, मेरी बात तो सुनिए आप। मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ। हाँ, कभी-कभी देरी हो जाती है, पर उसकी वजह ट्रैफिक है, मेरी लापरवाही नहीं। आप मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? हाँ या ना में जवाब दो अलीशा। वो बदतमीज तुम्हें अच्छा लगता है? अरे उसमें क्या देखती हो तुम? उसे न तो नाटक का सेंस है और न ही अभिनय का। वो तुम्हें कुछ नहीं दे पाएगा। बस जुबान चलाना आता है उसे, और फिर भी तुम उसके साथ। आप ये सब क्या बोल रहे हैं? आप मेरे गुरु हैं, लेकिन आज जो आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, वो शर्मनाक है। मेरा हाथ छोड़िए आप। तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ तुम्हारा गुरु हूं? मैं वो हूं जो तुम्हें इस मंच पर बना भी सकता हूं और मिटा भी सकता हूं। वो साला करण, वो सिर्फ तुम्हारी जवानी से खेल रहा है और तुम उसे खेलने दे रही हो। ये सब आप क्या कह रहे हैं दादा? ये सब बातें सुनकर भी मुझे घिन हो रही है। आप होश में तो हैं? होश? जब से तुम्हें देखा है तभी से तो होश संभाला है अलीशा। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। जब यहाँ से चले जाना चाहिए, वही हमेशा के लिए। अलीशा, यहां आओ। अलीशा! मैं सच में रंगमंच छोड़ देती, पर मुझे करण ने रोका और बहुत समझाया, इसीलिए मैं रुक गई। सब बकवास है। मैं नहीं मानती ऐसा कुछ हुआ होगा। पर मुद्दे की बात यह है कि करण वहां आया था इस हादसे के बाद। हाँ, जब से यहाँ आया हूँ तब से तुम लोग मेरे ही ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। एक काम क्यों नहीं कर रहे? हाँ? अभी के अभी घोषित कर दो कि दादा का खून मैंने किया है और गोली मार दो मुझे। खत्म कर दो ये नाटक। क्योंकि तुम लोगों को कोई बलि का बकरा चाहिए और तुम
सबके लिए मैं वही हूं, fucking bastards! हाँ, हमारा रिश्ता साफ था, किसी से छुपा हुआ नहीं था। और अगर ये रिश्ता दादा को मंजूर नहीं था, तो इसकी कीमत हम क्यों चुकाएं? हमारे और दादा के बीच जो भी कड़वाहट थी, वो उनकी जिद और अहंकार के कारण थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने उन्हें मार डाला। प्लीज बी प्रैक्टिकल गाइस। सबके राज बाहर आ रहा है। वैसे एक राज मुझे ही पता है, कौन सा राज? जो आज तक किसी को नहीं पता। कौन सा? हमें भी बताना। और ऐसा क्या है जो इतने सालों से तुझे पता है तो हम सबको नहीं पता? खाना लग गया है। अरे सक्सेना साहब, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतने सालों का रिश्ता है हमारा। इतने सालों से रंगमंच थिएटर आपके ऑडिटोरियम में ही तो नाटक कर रहा है, और आज आप अचानक कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने का कोई वैलिड रीजन भी तो होना चाहिए। हम तो हमेशा ही पूरा पेमेंट कर देते हैं, तो फिर आज अचानक क्या? देखिए सक्सेना साहब, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। आवाज नीचे रखिए आप। कोई फुकट में नाटक नहीं कर रहा हूं। इस शो का भी पूरा पेमेंट एडवांस में दिया है। अरे तू क्या नाटक बंद करेगा? रंगमंच थिएटर आगे कभी तेरे पास नहीं जाएगा। और सुन ले कमीने, अगर नाटक की ये महान परंपरा किसी दिन बंद हो गई ना, तो तुम जैसे लोग जिम्मेदार रहोगे। हाँ ठीक है, रख फोन। Bloody bastard! क्या बात है दादा? आप इतने गुस्से में किससे बात कर रहे हैं? वैसे ये कुछ बिल्स है, आपके इस पे दस्तखत चाहिए। क्या बात है, आपने बताया नहीं? अरे बात क्या होगी? वो हरामखोर सक्सेना कह रहा था कि ये रंगमंच थिएटर का उसके हॉल में आखिरी नाटक होगा। इसके बाद वो हमें वहां परफॉर्म करने नहीं देगा। पर ऐसी क्या बात हो गई? हमने तो पिछले शो के सारे पैसे भरे थे, तो हमारे साथ ऐसा बर्ताव करने की क्या वजह? वजह चाहे जो भी हो, मैं आइंदा उसके साथ काम नहीं करूंगा। इस शो के पूरे पैसे दिए हैं इसलिए कर रहा हूं, वरना ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। सुन, तू बाकी हॉल मालिकों से बात कर और उनसे अगले शोज के डेट्स ले। बिल्कुल। आज अभी जाता हूं। दादा के कहने के बाद मैंने इस शहर के सभी हॉल मालिकों से बात की, नए पुराने, लेकिन एक के बाद एक सभी हॉल मालिकों ने हमें हॉल देने से इनकार कर दिया। याद आ रहा है सभी को? हाँ, ये इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है। इसके बाद हम काफी समय तक नाटक नहीं कर पाए थे। और इस बात को लेकर हम सबसे ज्यादा दुखी दादा थे। राइट, पर इतने सारे हॉल मालिकों ने हमें हॉल देने से इनकार कर दिया, पर ये ख्याल किसी को भी नहीं आया। एनीवन? विजय भाई,
मुझे कैसे पता होगा? विजय, तेरी तो हमेशा से आदत रही है ना सब कुछ रीजनेबली क्वेश्चन करने की। तो तेरे दिमाग में ये ख्याल कभी नहीं आया? नहीं। अच्छा, मतलब हॉल मालिकों ने हॉल देने से इनकार कर दिया, ये ख्याल नहीं आया? या फिर आपकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी, ये ख्याल नहीं आया? कौन सी सच्चाई? कहना क्या चाहता है तू? सच क्या है ये तो आप भी जानते हो और मैं भी। हॉल मालिकों ने हॉल देने से इनकार नहीं किया था, आपने उनसे मना करवाया था। What bullshit? रंगमंच थिएटर का लॉस मतलब हम सबका लॉस। मैं क्यों करवाऊंगा ऐसा? आपका क्या लॉस विजय भाई, आपका तो सबसे पहले ईगो सामने आता है। जब मैंने इस शहर के सभी हॉल मालिकों से बात की तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि आपने उन्हें दादा के खिलाफ भड़काया था, प्ले के सेल्स को लेकर गलत इंफॉर्मेशन दी, पैसों के मामले में गलत गलत अफवाहें फैलाई और ना जाने क्या क्या बताया दादा के खिलाफ जो वो ऐसा करने पर मजबूर हो जाए। यहाँ कितने लोगों ने क्या क्या कांड किए हैं, वो हमें आज पता चल रहा है। और अब तक मेरे और अलीशा को लूट नहीं दी। वाह, रिजर्व और इगोइस्टिक तो तू हमेशा से था ही, पर साले जिस थाली में खाया इतने साल से उसी में छेद किया तूने। वाह, It's very easy for you to say this, Mr. Highest paid lead actor. कैसे नहीं करता? दादा के हर नाटक का हीरो तू। हर नाटक के बाद सैलरी बढ़े तेरी, और हम यहां अंगूठा चूसते हुए बैठे रहते। दादा से कितनी बार कहा मैंने कि मुझे एक बार लीड रोल करने दे, एक बार, साला मिन्नत नहीं की मैंने, लेकिन रंगमंच के आखिरी नाटक तक मुझे एक लीड रोल नहीं मिला। तो अच्छा हुआ कि यहां काम करते करते मैंने अपनी वकालत पूरी कर ली, वरना किसी मंदिर के बाहर कटोरा लेकर बैठना पड़ता मुझे। और आज मुझसे सवाल कर रहा है। काश कभी दूसरों की दिक्कतें समझने की कोशिश तो करता। Bloody narcissist, fucking bootlicker। तेरे दिल में आज भी दादा को लेके कितनी नफरत भरी पड़ी है ना मुझे। जलन के कारण इतना बड़ा कांड कर दिया था तूने। दोस्त कम से कम मुझे आकर कहता ना तो मैं खुशी खुशी तेरे लिए रोए छोड़ देता यार। तुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी? छी। ये बात मैंने दादा से कही थी, लेकिन दादा ने कभी भी विजय भाई को इसका पता नहीं चलने दिया कि उन्हें ये सब पता है। और ये सुनकर उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा था। Of course। मुझे अपनी गलती का एहसास बहुत देर से हुआ। दादा भले ही अमित को लीड रोल देते हैं, तो मुझे भी इतनी ही अहमियत वाले किरदार दिया करते थे। खैर, बहुत देर हो चुकी। कभी कभी गुस्से में हम लोग अपने अंदर के शैतान को जगा देते हैं और वो सब तबाह कर देता है। I still can't believe this। यहाँ सबके दिल में दादा को लेके कितनी गंदगी भरी पड़ी है।
शायद आज भी अटक रहे हो। कितने ऐसे चेहरे हैं जो आज तक सामने नहीं है, सबकी अपनी यादों में दफन। ओ हेलो मैडम प्रोफेसर, आपके उनका इंटेंशन था क्या? आपने हम सबको बुलाया दादा की पुण्यतिथि के लिए, पर हम सब की इज्जत की 13वीं मनाई जा रही है आप। और हमें छी बोलने से पहले एनालाइज दिस कैरेक्टर एंड लीव। ही वाज नॉट अ गॉड। Yes. और जो उनके साथ हुआ इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। गेट ओवर इट प्लीज। इनफ बोथ ऑफ यू। अरे अपने पूर्ण कर्म छुपाने के लिए 10 साल बाद भी दादा पे कीचड़ उछाल रहे हो लोग। हाँ? Come on you guys, grow up. बाहर खड़े खड़े हम सबकी सारी बातें सुन रहा था। इंटरेस्टिंग। हेलो गाइस, हम यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर रहे हैं। यहाँ पर एक ही बात पर चर्चा हो रही है कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, वो भी होगा भी कि नहीं, अगर हाँ तो किसने किया होगा। 10 साल बाद मिलकर भी बस एक्यूजेशन गेम ही खेल रहे हैं। लेकिन शायद हम एक व्यक्ति के बारे में बात करना अभी भी भूल रहे हैं जो शायद कई सालों से दादा के साथ जुड़ा हुआ है। शायद हम सबसे भी पहले से, और इतनी देर से हम सबकी सारी बातें छुप छुप कर सुन भी चुका है। कौन? आदिनाथ। क्या बकवास कर रहा है अमित? जब से ये रंगमंच थिएटर है, आदिनाथ तब से यहीं पर है। 10 साल का था वो जब दादा उसे यहाँ लेके आए थे। वो दादा की परछाई था, उनके बेटे जैसा था। Maybe that is the point. परछाई था ना, तो फिर उस रात करना था। And राधिका, let's not forget कि वो बेटे जैसा बेटा तो नहीं था। Yes. और हम सबको शक के दायरे में ले ही चुके हैं। Then why not आदिनाथ? बराबर। वैसे भी ऐसे लोगों में चलन, नाराजगी, ये होना आम बात है। और इनके आगे पीछे कौन है? खून करना भी कोई बड़ी बात नहीं इनके लिए। I still don't find this. अब मैं 15 साल से जानती हूँ उसे। वो मोस्ट डेफिनेटली दादा को हम सबसे ज्यादा प्यार करता था। वैसे सच कहूं तो मेरे लिए भी ये मानना मुश्किल है कि आदिनाथ ऐसा कर सकता है। मुश्किल है, पर नामुमकिन तो नहीं ना। हम यहाँ 10 साल बाद मिलने के बाद कितने राज सामने आ रहे हैं। अरे जब हम पर ही भरोसा नहीं किया जा सकता तो हम आदिनाथ को कैसे बख्श दे? ये लोग तो अपने माँ बाप के भी सगे नहीं रहते, तो फिर आदिनाथ क्यों नहीं मार सकता? मैं इसी शहर में रहती हूँ। एंड जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, आदिनाथ मेरे साथ रहता है। इसीलिए मेरे लिए ये मानना मुश्किल है कि उसने दादा को कुछ किया होगा। पर फिर भी अगर सबको जबरदस्ती उसे शक के दायरे में डाला ही है तो आई फाइंड विद इट। प्लीज गो अहेड। फिर वही मेलोड्रामा और सामने वाले को नीचे दिखाना। राधिका कब बदलोगी?
क्या बात है विजय, बहुत सीरियस लग रहे हो, सब ठीक है? हाँ, अरे बताया था ना, एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस में फंसा, बहुत ही पेचीदा केस है। कैसे बचाऊं अपने क्लाइंट को, बस यही सोच रहा हूँ। प्रोसिक्यूशन ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दिया है। वैसे केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है क्या? नहीं, मेरा मतलब है एक केस तो कोर्ट में चल ही रहा है, यहाँ हम पैरेलल प्रोसीडिंग्स तो कर ही सकते हैं। खामोश, अदालत जारी है। हाँ, क्यों नहीं? वैसे भी यहाँ कोई चीफ जस्टिस से कम थोड़ी है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का केस है, जो अभी एक्स्ट्रा फैमिली प्रॉब्लम बन गया है। मेरे क्लाइंट ने अपनी बीवी पर चीटिंग का केस कर लिया और उसकी बीवी ने उस पर मेंटल हैरेसमेंट एंड डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दिया। वाह, काफी दिलचस्प केस है। पर फिर आगे क्या? इस औरत को दोषी साबित करने के लिए कोई सबूत है? हाँ, सबूत तो है, लेकिन थोड़ा डिफरेंटली हैंडल करना होगा। ये लोग एलीट क्लास के हैं, थोड़ा सा सेंसिटिव मैटर है। ऊपर से ये औरत ने मेरी बीवी को भड़का रखा है कि मेरा उसके साथ कोई अफेयर चल रहा है। अब देखना, ये लोग सब ह्यूमन राइट्स, फेमिनिज्म पे मोर्चा, ये सब निकालेंगे। एग्जैक्टली यही हुआ है। चलो वो सब छोड़ो, क्या हम हमारे केस पे वापस आए? I'm really exhausted यार। Please my conclusion पे आओ। हाँ हाँ प्लीज। अरे एक मिनट, सॉरी, मैं थोड़ा टॉपिक को डाइवर्ट कर रहा हूँ। विजय भाई, मुझे ये बताओ कि इस केस में आपकी बीवी का क्या कहना है? हाँ, अरे मतलब आपने कहा कि वो औरत आपकी बीवी को भड़का रही है ना? तो सच में कहीं बाहर आपका चक्कर तो नहीं चल रहा? अरे मुझे सच सच बता कि आपका नाम कहीं एब्सेंट फाइल्स में तो नहीं आया? जबान संभाल कर बात कर शेखर, मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है। मैं अपनी बीवी मनुजा से बहुत प्यार करता हूँ और भगवान की कृपा से वो बहुत समझदार है। उसे उस औरत की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। You know, as a lawyer's wife, she understands that these are just cheap tricks to make him drop his winning case. बस अब इस केस पर मुझे और कुछ नहीं कहना, प्लीज। मैं तो सोच रहा था इस पर इतनी अच्छी स्टोरी बन सकती थी। हाँ? एक रोम कॉम, कोल्ड लस्सी और चिकन टिक्का मसाला के साथ, है ना? जो तुम चाहो। वैसे शेखर को मानना पड़ेगा, जिंदगी के हर मोड़ से कुछ न कुछ प्रेरणा लेता है। एक नाटक तो मुझे भी याद आ रहा है, चोरी चोरी, जो कभी परफॉर्म ही नहीं कर पाए क्योंकि वो सच में चोरी हो गया था। हा? अरे हाँ, याद आया। दादा बहुत एक्साइटेड थे उस नाटक को लेके। काश कभी हम जान पाते कि ऐसा क्या खास था उस कहानी में यार। उस वक्त हमने बस ढूंढने की बहुत कोशिश भी की थी। हाँ। यहाँ वहाँ हर जगह देखा, लेकिन कहीं कुछ मिला नहीं। कैसे मिलती? वो स्क्रिप्ट की फिजिकल कॉपी, उसके साथ उसकी सॉफ्ट कॉपी, ड्राइव से फाइल सब गायब हो गया। बस एक जगह से वो आज तक चोरी नहीं हुई, मेरी यादों से। साफ साफ बोलना हमें। शेखर, तेरा अभी एक नाटक जो तुम चाहो चल रहा है। हाँ।
काफी हिट हुआ है, काफी सारे शोज लाइन अप है। तो मुझे बता कि वो भी किसी सत्य घटना से प्रेरित है या चोरी की गई है? घर का वेदी लंका ढाए, यही कहा था दादा ने जब वो स्क्रिप्ट चोरी हुई थी। अब तो उतना समझा नहीं, लेकिन आज पता चल रहा है वो स्क्रिप्ट साले तूने चुराई थी। कोल्ड लस्सी और चिकन टिक्का मसाला चोरी तक गिर गया तू शेखर। छी! क्या छी? और कैसी चोरी? हो सकता है कि दादा ने भी वो स्क्रिप्ट कहीं से अडैप्ट की हो, तो मैंने भी कर ली। और अमित, वो कहानी के बारे में तो किसी को भी नहीं पता, ना ही वो किसी ने पढ़ी है। सो हाउ डू यू नो अबाउट द स्टोरी? हाँ, बोलना। क्योंकि दादा ने नरेशन से पहले सिर्फ मुझे सुनाई। हाँ, ओ उनके लिए मेरा व्यू मायने रखता था। वाह, सुपर। सुन अब ना इस पर लिख रहा अपना अगला नाटक। हाँ, मैं टाइप करूंगी स्क्रिप्ट चोरी। और वो भी खुद से ना लिख पाए तो किसी और की चोरी कर लेना, ठीक है? इनफ इज इनफ। मैं कुछ बोल नहीं रहा तो कुछ भी आरोप लगाओ तुम लोग। अगर अमित झूठ बोल रहा है शेखर, तो तुम डर क्यों रहा है? किसने कहा कि मैं डर रहा हूं? इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। और मुझ पर शक करने के बजाय दादा के खूनी पर चर्चा कीजिए ना आप लोग। वही तो कर रहे हैं। क्या? वही तो कर रहे हैं। क्या गारंटी है कि खूनी तू नहीं है? अरे यार, तुम लोग मुझे जानते नहीं हो क्या? कैसे सोच सकते हो तुम? मैं तो एक मच्छर भी नहीं मार सकता। सोचा तो ये भी नहीं था शेखर कि तू दादा की स्क्रिप्ट चुराएगा, पर चुराया ना। सच सच बोल, तूने ही दादा को खून किया है ना? अरे तुम जानते नहीं हो क्या मुझे? क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, मैं मानता हूं कि मैंने स्क्रिप्ट चुराई है, लेकिन ये खून मैंने नहीं किया। अरे शर्म कर शेखर, जिस दादा ने हमें इतना सब कुछ सिखाया, तो धोखा देने से पहले, उनका दिल तोड़ने से पहले एक बार भी नहीं सोचा तुमने? बस उन्हीं का टूटना दिया तुझे, हाँ? और मेरा टूटना किसी को याद नहीं, हाँ? दादा, क्लाइमेक्स कैसा लगा? शेखर, तुझे पता है ना मैंने तुझे ये स्क्रिप्ट लिखने को क्यों दी? क्योंकि तेरा कॉमेडी का सेंस बेमिसाल है। स्टेज पर तू जान डाल देता है, लेकिन ये क्या लिखा है तूने? दिस इज लाइफलेस, नो ह्यूमर, नो सोल, नो स्पार्क। शेखर, ये कहानी नहीं, एक सड़ा हुआ पोखर है, एक जिसमें कोई लहर ही नहीं। तू कहानी को सिर्फ गोल गोल घुमा रहा है। अरे मजा कहां है, दम किधर है? शेखर, ये हमारा पहला ओरिजिनल कॉमेडी नाटक है। तू स्टैंड अप के शोज करता है और तू ये लिख कर लाया है, दिस गार्बेज, ट्रैश, नो पंच एट ऑल। दादा, आई एम रियली सॉरी। बस आई एम रियली सॉरी दादा, बस एक आखिरी मौका दीजिए। मैं अभी लिखूंगा, आपको जैसा स्क्रिप्ट चाहिए वैसा लाऊंगा। मैं इसे लिखूंगा तड़के के साथ, हंसी के साथ, बिल्कुल मेरे अंदाज में। आप देखना, ये वही स्क्रिप्ट बनेगी जिस पर सब हंसेंगे, वाह करेंगे। वाह? शेखर,
भी कहा। हर बार आखिरी मौका कहकर वही रद्दी कागज मुझे दे जाता है। इस बार मैं तुझसे मौके नहीं, नतीजे चाहता हूं, रिजल्ट्स। दादा बस एक हफ्ता, बस 7 दिन और, आप देखना मैं जान लगा दूंगा। आपको जैसा स्क्रिप्ट चाहिए ना, मैं वैसा लाकर दूंगा। बस बस, इनफ इज इनफ। अब ये नाटक मैं खुद लिखूंगा, और जब मैं लिखूंगा तो सब देखेंगे कि असली नाटक क्या होता है। तो मतलब अब मैं कुछ नहीं, मेरे शब्द, मेरे जज्बात, दादा दादा प्लीज। तू अच्छा अभिनेता है शेखर, वही रहे। ये लेखन तेरे बस का नहीं। अब जा, मन लगाकर दादा बस। द डिसीजन हैज बीन मेड। पर दादा एक मौका दादा, एक मौका दादा, मैं लिख सकता हूं। एक मौका दादा, बस एक मौका। तो अब समझी, ये तेरा बदला था दादा से। वो स्क्रिप्ट तू नहीं लिख पाया, इसलिए तूने वो नाटक किसी को करने ही नहीं दिया शेखर। पर उसे अब अपने नाम से करने का क्या मतलब है? मतलब वही जो उन्होंने मेरे साथ किया था। वो अपने ईगो पर उतर आए थे, तो मुझे भी मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट चुननी पड़ी। उन्होंने मेरा सपना छीन लिया था अलीशा, तो मैं उनका नाम छीन लूंगा। इट्स ऑल फेयर, इजंट इट? बहुत अच्छे। तो शेखर ने चोरी को सेल्फ रिस्पेक्ट का नाम दिया है, राइट? मैं पूछ रही थी कि और कितने ऐसे किस्से हैं जो छुपे हुए हैं और 10 साल बाद एकदम शॉक दे दिखा, एकदम सनसनीखेज। चलो शुरू करो, शुरू करो। अरे करो ना, शुरू करो। चुप क्यों? अब तो I am 100% श्योर बाबा को तुम ही लोगों में से किसी ने मारा है। दादा की बात हो रही है। हाँ, मेरा मतलब दादा को तुम ही लोगों में से किसी ने मारा है। तुम बार बार हम पर क्यों उंगली उठा रही हो? क्यों ना उठाऊंगी? हाँ, यहाँ तुम सबने ये मानने से इनकार कर दिया कि दादा का खून हुआ है क्योंकि सबके दिल में चोर है। राधिका, तुम और रिएक्ट कर रही हो। मैं क्या कर है ना, सबके दिल में चोर। और थोड़ी देर पहले जब मुझ पर उंगली उठा रहे थे, तब तो किसी को नहीं लगा कि राधिका ओवर रिएक्ट कर रही है। पर बात वहीं पर अटकी हुई है, खूनी कौन है? आई गेस यू मस्ट एंड द डिस्कशन, क्योंकि दादा का खून हुआ ही है, इससे कोई ठोस सबूत नहीं है हमारे पास। मुझे तो अभी तक ये बात हजम नहीं हो रही है कि हाँ 10 साल बाद भी दादा को लेके सबके दिल में इतनी गंदगी कैसे है? टिपिकली राधिका दादा के बारे में एक शब्द नहीं सुन सकती, सच्चाई भी नहीं। थे दादा ऐसे ही, क्या प्रॉब्लम है ये मानने में? और गंदगी हमारे दिमाग में नहीं, तुम्हारे दिमाग में। You are nothing less of a psycho. क्या बोल रहा है? साइको। मैं साइको? और नहीं तो क्या? हाँ? 10 साल बाद मैंने एक दूसरे का हाल पूछे, कुछ हंसी मजाक किए,
पहचानना ही है ना? आखिर धोखा तो तूने भी दिया है उनको। मैंने धोखा दिया? अरे उस जैसे इंसान के साथ भी काम करने में भी घृणा आती थी मुझे यार। फिर भी आई थी उस रात उससे तमीज से बात करने के लिए। मेरा सच तुम लोगों की जैसे कोई किस्सा नहीं है। मेरा सच एक ख्वाब है। ओहो, अलीशा, बहुत सही वक्त पर आई हो। बस तुम्हें ही याद कर रहा था। उम्मीद है नेमेसिस नाटक में तुम्हें अपना रोल पसंद आया होगा। क्या हुआ अलीशा? ओह, तो आज तुम फिर उस आवारा लड़के के साथ आई हो। कितनी बार समझाऊं तुम्हें, उसके साथ घूमने फिरने से कुछ हासिल नहीं होगा। तो कैसे हासिल होगा दादा? हाँ? आज रात को रह जाओ आपके साथ क्या? हाँ? तो मिल जाएगा सब। आपका फेवरेट कलर पहनो, आपके लिए रोज खाना बना कर लाओ। हाँ? आपके हिसाब से चलूं, उठूं, बैठूं, सांस लूं और आपके साथ सो। क्या करूं दादा कि फाइनली आपकी फेवरेट बन पाऊं? क्या बकवास है ये फेवरेट वगैरह की बात कहां से आ रही है? नेमेसिस में मुझे शुभ्रा का कैरेक्टर क्यों नहीं दिया दादा? फिर से लीड रोल राधिका को क्यों? क्योंकि शुभ्रा का किरदार राधिका की आंखों में दिखता है। तुम्हारी आंखों में सिर्फ आग दिखती है अलीशा। आग तो मेरी आंखों में है ही दादा, जिससे आपके मन की गंदगी जलानी है मुझे। अलीशा! चिल्लाइए मत दादा, बस बहुत हुआ आपका और आपकी उस चमची राधिका का गेम ऑफ पावर। हमेशा उसके नीचे रह के काम करना, हमेशा उसको डोमिनेंस देना। अलीशा तुम लाइन बोल रही, अलीशा तुम इम्प्रोवाइज मत करो, अलीशा तुम्हें वहां जाना था, अलीशा ये अलीशा वो, बस बहुत हुआ। अब मुझे इस रंगमंच में और आपके साथ और किसी के नीचे रह के काम नहीं करना। मुझे मुंबई जाके ऑडिशन लेना है। प्लीज मुझे जाने दीजिए। ओह, ये स्क्रिप्ट भी उसी करण का लिखा हुआ है ना? उसी ने ये सब सिखाकर तुम्हें आज भेजा है ना यहाँ? करण ने मुझे कुछ नहीं सिखाया था, आपके बर्ताव से सीखा। आप पार्शियलिटी करते हैं। अरे आप तो अलीशा, दादा से ऐसे बात नहीं कर सकती अलीशा। ये रंगमंच थिएटर उनकी सांस है, उनकी जिंदगी है। और तुझे ये छोड़ के कुछ और लग रहा है। अलीशा, अलीशा देख, तू ऐसे धोखा मत दे दादा को। अरे उन्हें और हम सबको तेरी जरूरत है। देखो तो आ गई असली बेटी राधिका। तुम इस थिएटर की दीवार हो। तुम्हें बाहर की दुनिया से डर लगता है और दादा को तुम्हें खोने से। तुम उनकी इच्छाओं पे काम जो करती हो ना, इसलिए इन्होंने तुम्हें अपने रंगमंच में और अपने गुरूर में कैद करके रखा है। बस करो, बहुत हुआ तमाशा। तुम्हें मुंबई जाना है ना? जाओ, लेकिन दोबारा इस रंगमंच के तरफ मुड़कर भी नहीं देखना। अगले शो के बाद अपनी शक्ल तक नहीं दिखाना मुझे। जाओ जाओ जाओ, निकल जाओ यहां से। आपने कहा ना दादा कि आप पार्शियलिटी नहीं करते, तो अगर आपने मुझे थोड़ा सा भी पसंद किया होगा तो इस
रहा है हमारे इस रंगमंच में। तुम लोग जिसको मैंने अपने परिवार समझा, सब एक एक करके मेरा साथ छोड़ के जा रहे हो। किसी को नाटक पूरी निष्ठा, पूरी शिद्दत से करनी ही नहीं है। अरे मैंने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी इस रंगमंच में, और तुम लोग कुछ पल नहीं बिता पा रहे हो यहां। सबको स्टार बनना। अरे पहले एक्टर तो बनो। तू भी मुझे ऐसे ही छोड़ के चली जाएगी ना एक दिन। मैं अकेला रह जाऊंगा, और जब मुझे मौत आएगी तब कोई नहीं होगा मेरे साथ। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं पापा? मैं कहीं नहीं जाती, ना आपको छोड़ के ना रंगमंच को छोड़ के। आपने मुझे तब संभाला जब मेरे पास कोई नहीं था। मैं वादा करती हूँ पापा कि मैं रहूंगी, और हमें आदि तुम सब रहेंगे। तुम लोगों ने अगर मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं पूरी तरह बिखर जाऊंगा बेटा। तुम लोग रहना, हाँ, मेरे साथ, मेरे इस रंगमंच के साथ। हाँ बाबा, मैं वादा करती हूँ कि मैं रहूंगी, और आदि भी रहेगा। हाँ जरूर। बाबा ने मुझे नई जिंदगी दी है, कोई अपने बाप को कैसे छोड़ सकता है? क्या हुआ? सब ठीक है यहाँ? राधिका, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बात बता दी। तू गया था ना वो लाइट्स और साउंड के बारे में पूछने के लिए, क्या हुआ? हाँ, कंफर्म कर दिया है इसने, और जो रिक्वायरमेंट हमें है वो सब हमें दे देगा दादा, और तो और कॉस्ट भी उतनी लेगा। गुड गुड गुड। राधिका, एक बार जाकर वो फाइनल प्रॉप्स लिस्ट चेक कर ले। आदि, तू भी जा उसके साथ। द शो मस्ट गो ऑन। अमित, हमारे वापस आ गए ना, दादा को भी उनके साथ में। दादा, वो मैं आपसे क्या हुआ भाई? क्या कहना है तुझे? हाँ, मतलब से कहूँ, ये क्या है ये? दादा, बैंक में मेरी नौकरी पक्की हो गई। गुड गुड। ये ज्वाइनिंग लेटर है, अगले हफ्ते मेरी ज्वाइनिंग है। मुझे जाना होगा। एमएसएस का पहला शो करना मेरे लिए नामुमकिन होगा दादा। अमित, हमारे शोज के पूरे टिकट्स बिक गए हैं, पूरा पेमेंट हो चुका है, नाटक पूरा तैयार है, और ऐसे में तू लीड एक्टर नाटक छोड़ के चला जाएगा? मुझे नहीं पता था कि मेरी ज्वाइनिंग की डेट हमारे शो के डेट से पहले होगी। और अब इतनी अच्छी नौकरी में मैं ठुकरा भी तो नहीं सकता ना दादा। कोई और मिल जाएगा आपको। कोई और? इतनी जल्दी कोई और मिल जाएगा? इतनी जल्दी वो तेरे रोल में घुस पाएगा? अमित, मैं जानता हूं बहुत अच्छा मौका है, ये नौकरी तेरे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन मैं तुझसे विनती करता हूं बेटा, तू ये पहला शो कर ले। अगले शो के पहले मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। प्लीज बेटा, प्लीज। दादा, ये मुमकिन नहीं। हाँ? मुझे कल ही निकलना होगा, दूसरे शहर जाना है। मुझे बस आशीर्वाद दीजिए कि मैं एक नया सफर शुरू कर पाऊं।
Then fall, Caesar. Et tu, Brute. Then fall, Caesar. तुम भी ब्रूटस। Then die, Caesar. बाबा, क्या आप ठीक है? हाँ हाँ, बस तबीयत कुछ। सुन, अब रिहर्सल वगैरह की जरूरत नहीं है। जो होगा शो के दिन देखा जाएगा। तू आदिनाथ से बोल गाड़ी निकालने के लिए। आदि, गाड़ी निकालने और थोड़ा यहाँ आ जाने दीजिए। आप पक्का ठीक है ना बाबा? मैं चलूँ आप मुझे ले? नहीं नहीं, ये है ना आदिनाथ। ऐसे भी मैं रहूं या ना रहूं, the show won't go on. मुझे नहीं पता कि उस रात क्या हुआ था। मैं बस इतना जानती हूँ कि बाबा बिल्कुल टूट चुके थे। उन्हें बहुत बुरा लगा था तुम लोगों ने जो कुछ भी किया उसे। तुम लोगों ने जो भी किया होगा बहुत गलत किया। मेरे लिए बाबा और ये रंगमंच ही सब कुछ था। सब खत्म हो गया। राधिका प्लीज ये बार बार हमें ब्लेम करना बंद कर दो। और ऐसा भी कुछ गलत नहीं किया हम लोगों ने। सबके पास अपने अपने रीजंस थे। अब दादा बायस थे या नहीं वो तो पता नहीं, पर उनकी नीयत पर शक तो मुझे भी था ही। ऐसे में कुछ गलत नहीं किया हम लोगों ने। अब तो सब यही बोलोगे। आज खुद को डिफेंड करने के लिए बाबा जो नहीं। स्टॉप इट गाइस। हमें दादा के खूनी को ढूंढना है जिसका पता अभी तक नहीं चला है। किसने किया है ये खून? अलीशा, तुम आई थी ना अगली रात अपना रिकमेंडेशन लेटर लेने। किसे देखा तुमने वहां? मुझे साफ साफ कुछ भी अच्छे से याद नहीं। मुझे लगता है अब इस सवाल का जवाब भी एक ही इंसान दे सकता है। बाबा को ठीक है भाई। एक और इंसान है जो बता सकता है कि खूनी कौन है। वो इंसान मैं खुद। मुझे पता है उस रात कौन है। क्या मतलब? तू इतनी देर से हमारी बातें सुन रहा था। तुझे पता है क्या किसने मारा दादा को? हाँ, मैंने सब सुना और आज ही नहीं 10 साल पहले से सब सुनता रहा हूँ। उस रात अलीशा दीदी ने जिसे देखा था वो मैं था। देखा, मैंने कहा था कि यही निकलेगा आसिम का सांप। साले
क्यों मारा तूने दादा को? What a swine! हम लोग पूरा दिन इसके करतूतों की वजह से अपना दिमाग खराब कर रहे थे यहाँ। क्या सच में आप लोग मेरे बाबा के मौत को लेके अपना दिमाग खराब कर रहे थे, या आज भी सिर्फ अपना अपना पल्ला झाड़ने में अपना दिमाग लगा रहे थे? अबे और मेरे के मतलब साले जब से यहाँ हैं तब से राधिका ने खून खून बोल के दिमाग का दही बना के रखा है, और तू उसी दही का लस्सी बना रहा है। सुनो, मैं अपनी पुलिस को फोन करता हूँ, तुझे उसके हवाले करता हूँ। कैसे करोगे? मैंने तो अभी टाइमर एक्टिवेट कर दिया है। सिग्नल नहीं है। आदिना, देख देख ये नाटक बंद कर दे। हमें कुछ और नहीं जानना। तूने क्यों मारा, कैसे मारा, बस सब चलते हैं यहाँ से। हमें जाने दे प्लीज, ये नाटक बंद कर दे बस। नाटक अभी शुरू कहाँ हुआ है? अभी तो बस दरवाजे बंद किए हैं। Enough, Adinat. This might be some prank. अजीब सी घुटन हो रही है। मुझे घर जाना है, मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया है। कभी सोचा है बाबा को कितनी घुटन हुई होगी जब तुम सब लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया, उन्हें धोखा दिया? Stop this nonsense! मैंने कहा था कि ऐसे लोगों पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। आपने सहारा दिया, उसी को काट कर फेंकने से पहले सोचेंगे भी नहीं ऐसे लोग। ऐसे मतलब कैसे लोग विजय? हाँ? तुम लोग के सब के धुले हुए हो? तो प्रोफेसर मैडम, आज के ये क्या बोलते नहीं, क्या उसका प्लेटफॉर्म के ये रंगमंच है क्या? ये आदिनाथ को है ना पुलिस के हवाले करो और चलो सब लोग ऐसे जल्दी से जल्दी। लेक्चर ये सच्चाई है। तुम लोग कैसे समझोगे? छूटे बंगाल साले। और सच्चाई सिर्फ बाबा के मौत में नहीं, उन सब लोगों के धोखों में भी है, जिसने बाबा को धीरे धीरे मार डाला। ये क्या आवाज कर रहा है यार? चुप रहो से। मैंने तो कहा कि ये यही गुड़ी है। साले तू उस रात आया था ना, फिर भी तूने दादा को बचाने की कोशिश नहीं की। साले असली खुली तो तू है। उसने कुछ नहीं किया अमित, उसने कुछ नहीं किया। हमने कुछ नहीं किया। मतलब तुम थी उस रात, तुम भी आई थी? ये सब ड्रामा बंद करो। हमें नहीं जानना कि दादा का खूनी कौन है, हमें बस जाने दो यार। ये नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा है? राधिका, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। दादा को गाड़ी का रिश्ता आया था। अरे तुम और आदिनाथ जो कुछ भी सोच रहे हो ना, ये गलतफहमी है। गलतफहमी है? हाँ? तुम लोग ना स्वार्थी हो। सबको अपनी स्वार्थी दुनिया में वापस जाना है। किसी को दादा की परवाह नहीं है। अरे मैंने और आदिनाथ ने तो सिर्फ दादा को जलाया था, तुम लोगों ने उनकी यादों को भी दफन कर दिया है। हाँ, बहुत अच्छी लाइन है ये। मैं मेरे नेक्स्ट पेपर नहीं बताऊंगा।
मैंने और आदि ने ना बहुत कोशिश की उन्हें बचाने की, पर कुछ नहीं कर पाए। उस दिन दादा ना गिरे नहीं थे, वो दादा ना गिराए गए थे। और तुम लोगों ने गिराए होंगे। राधिका सुनो। दादा के जाने का दुख मुझे है, हम सबको पर अगर इतना ही दुख है तो ये पर क्यों आए? तुम सब लोगों को दादा के साथ एक आखिरी प्ले करने का शौक था। आज वो अधूरा शौक मैं पूरा कर। आज मैं डायरेक्टर, तुम सब एक्टर, वही नाटक, वही मंच, बस एक छोटा सा ट्विस्ट। क्लाइमैक्स में सबके सब एक्टर्स मारे जाते हैं। तो ये लास्ट एक्ट शुरू करें? हाँ? With the new twist? राधिका पागल। अरे ये क्या किया तुमने? मैं मानता हूँ कि मैंने दादा की स्क्रिप्ट चुराई थी, बस स्क्रिप्ट चुराई थी, पर इसका मतलब ये थोड़ी यार कि मैंने उनका खून किया है। प्लीज बी प्रैक्टिकल गाइस, थोड़ा समझो। देखो 10 साल बाद मिलकर तुम सबसे बहुत अच्छा लगा। अब मैं निकलता हूँ। ये दरवाजा खुल रहा है। अब इसलिए बोल रहा था बंदूक के अंदर अच्छा क्यों दिया? देखो मैं सब समझा सकता हूँ, दोस्त उम्र कम की राधिका हो गई ना दादी, जाने दे यार। Don't get me personal. नहीं, हाँ? मैं भी ये जानबूझ के नहीं कर रही हूँ, पर मुझे तो ये करना ही होगा ना। राधिका दोस्त ठीक है नहीं? अरे मानना पड़ेगा बुलबुलू प्लेनिंग साले आराम लोगों बहुत अच्छा था तुम लोगों को। इनके साथ तो सब यही होना था। बेचारे दादा को कितनी तकलीफ दी है इन लोगों ने। हरामी बोलो, तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया। आई एम प्राउड ऑफ यू बोथ। एंड दादा will be proud of you as well. है ना दादा? Proud, favorite. Dada will be really proud of us. Only when we kill you. अरे बाप, क्योंकि सबसे बड़ा धोखा तो तुम्हें दिया था दादा को। You fucking left him when he needed you most. So you too, you need child. You fuck up. बाबा, देखिए जिस रात का हमको इंतजार था वो रात आ गई बाबा। बाबा मैंने ले लिया आपका बदला बाबा। बाबा you must be proud of me now, right? बाबा कहाँ है आप? बाबा टू
To be or not to be? That is the question. And this is the answer. I am so proud of you. So proud of you. इतनी गर्मी है इस शहर में और ना जाने क्या क्या देखने को मिलता है इस पागल खाने में। और ये अरे इसको तो हर 10-15 दिन बाद दौरे चढ़ते हैं किसी बाबा की खूनियों को मारने के। लोग कहते हैं कोई नाटक मंडली में एक्टर वैक्टर थी और पेशे से प्रोफेसर। फिर एक हादसे में उससे वो बाबा गुजर गए। उस दिन के बाद से बेचारी का मेंटल बैलेंस थोड़ा हिल सा गया है। अब देखिए ना, इतने सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ लेकिन ये ऐसा केस पहली बार देखा है। सुना था ऐसा होता है लोगों के साथ लेकिन देखा पहली बार और देखकर थोड़ा हिल सा गया। खैर हाँ आजा। देख आज से ये वार्ड तुझे ही संभालना है, संभाल लेगा ना? वैसे तू भी बड़ा अतरंगी है, वरना ये पागल खाने में नौकरी करने कौन आता? जब जिंदगी ही रंगीन हो तब थोड़ा अतरंगी बनना पड़ता है। ठीक है, देख तूने बहुत कुछ झेला होगा, तुझे यहाँ भी बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। तैयार है ना? शाबाश मेरे शेर। वैसे तेरा नाम क्या बताया? आदिनाथ। आदिनाथ, ठीक है, चल इसको अंदर लेके आ। This
much, ladies and gentlemen, Ophelia Thomas Daniel. Michelle Solomon. Abigail Zada. Padmanabhan Pillai. Nina Gahani. Audi Dhawankar. Mohit Sarkar. Shubham Bhattacharya. Devasmita Ghosh Mukherjee. The production team. Mohit Sarkar. Audi Dhawankar. Alice Khan. Muskan Gupta. Ragini Chauhan. Divya Rajoglu. Bhumika Goru. And Lorena Kelani. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को हमारी आज की पेशकश काफी पसंद आई हो, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए सभी यकीन नाटक अभिनेता और हमारी प्रोडक्शन टीम के लिए। इसके बाद हमारे कार्यक्रम के समापन पर हमारी इस पूरी यात्रा के कुछ अनुभव और विचार साझा करने के लिए मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे आदरणीय मार्गदर्शक को, डॉक्टर सुपान भट्टाचार्य, जिन्होंने 150 से ज्यादा नाटक करके हमारे रंगमंच को समृद्ध किया है। Thank you, Lavina. Good evening, friends. इनको मैंने बोला कि भाई बहुत अच्छा लग रहा कि तुम लोग मुझे ऐसा ट्रिब्यूट दे रहे हो, तो इन्होंने कहा कि सर ये आपको नहीं, ये दादा को है, आपको एक प्री कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, आपको भी दे देंगे। So I know what awaits me. But first of all, let me thank you, this wonderful audience. Lots of attractions, आज बहुत कुछ हो रहा है नागपुर में, क्रिकेट भी चालू है, वैभव सूर्यवंशी को छोड़ के आप लोग हमें देखने आए, तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। दर्शक के बिना, माई बाप दर्शक के बिना थिएटर कुछ नहीं है। आई एम सो हैप्पी, सो मेनी यंग थिएटर आर्टिस्ट आर हियर, माई young brother Shumankar and Omkar, Sonal, who's more like a daughter to me, and many other theatre artists here. Thank you so much. ऐसे ही हम लोग नाटक करते रहो, नाटक आगे बढ़ता रहे, आप लोगों का प्रोत्साहन मिले। ये नाटक जो है चेहरे, ये कुछ थोड़ा स्पेशल था हमारे लिए। चेहरे कुछ मंच पे दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये इस नाटक में कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जो आज तो आपको नहीं दिखे, लेकिन बहुत जल्द आपको दिखने वाले हैं, और हमें उम्मीद है कि वो स्टेज पर ही दिखेंगे।
and the mystery let it kind of intensify a little. ये एक स्पेशल राउंड ऑफ अप्लॉज हमारे वंडरफुल प्रोडक्शन टीम के लिए. My three angels, Lavina, Alice and Muskan, जो क्लास में भी मुझे झेलते थे और रिहर्सल में भी मुझे झेलते थे, मेरे एमए के स्टूडेंट्स हैं, मोहित, निनाद और प्रोडक्शन वाले अवनी. हम लोग तो प्रिविलेज्ड एक्टर्स हैं. बढ़िया शाम को 6:30-7 बजे आते थे रिहर्सल करने. ये बेचारे 1 बजे आके ये सब करते रहते थे. एंड इन पीक समर, सो दीज आर द अनसंग हीरोज ऑफ थिएटर. दे आर नॉट विजिबल ऑन स्टेज, और उनके बिना एक सीक्वेंस हम लोग कर नहीं पाएंगे. एंड a few special people need to be thanked. Our principal of Islam College, Dr. Prashant Sherke, who's always been most supportive, most encouraging. कभी भी उनसे हमने कहा कि सर फलाने जगह रिहर्सल करना है ऑडिटोरियम में, हमारा एडमिशंस चालू है ऑडिटोरियम में. In spite of that उन्होंने हमें ऑडिटोरियम में रिहर्सल करने दिया. The people here, चिटनवी सेंटर में, and above all, इंसिग्निया प्रोडक्शंस. अपने बच्चे अगर स्क्रिप्ट राइटिंग टीम में हो तो बड़ा फायदा होता है. ओरिजिनल जो स्क्रिप्ट है, जो आइडिया, उसमें ये दादा का कैरेक्टर ही नहीं था. तो मेरे 3 बच्चे हैं एज स्क्रिप्ट राइटर्स, निनाद, राहुल एंड देवस्मिता. तो कहा नहीं, सुभान सर के बिना तो सिर्फ अकेला मैंने ही एक डबल रोल भी ला दिया मेरे लिए. व्हाट मोर कुड आई वांट. थैंक यू इंसिग्निया, थैंक यू सो मच. इंसिग्निया प्रोडक्शंस, थर्ड वेल थिएटर्स, बैकस्टेज थिएटर, ये लोग मिलके अभी भी सक्सेना को दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं कि सक्सेना तो पैसे दे चाहे ना दे, हम लोग तो नाटक करेंगे, कहीं पे भी करेंगे. तो जब तक आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तब तक आई एम श्योर थिएटर कभी मरेगा नहीं, थिएटर जिंदा रहेगा. आप लोग पहले के प्रोडक्शंस में भी हमें बहुत हेल्प किए हैं. वंस अगेन आई मेक दिस अपील टू यू. वो जो पैम्फलेट दिया गया है उसमें QR कोड है. इफ यू फील दिस प्रोडक्शन हैज बीन वर्थ योर टाइम, तो प्लीज कुछ हमें कंट्रीब्यूट कीजिए, ताकि हम लोग ये जो मोस्ट ऑफ देम आर अनएम्प्लॉयड एज यू नो, तो इनको हम लोग थोड़ा पेट्रोल मनी तो भी दे सके, या ये पैसे को हम लोग अगला प्रोडक्शन में उसको री इन्वेस्ट कर सके. सो I literally beg you with folded palms, if you want I can go down on my arthritic knees. But please, whatever you feel it's worth, 10, 20, 30, 40, 50, जो भी, no upper limits of course, alright, and no lower limits either. Please हम लोगों को थोड़ा हेल्प कीजिए, and we promise that बहुत जल्दी आप लोगों के लिए और एक बहुत अच्छा नाटक आपके लिए लेके आएंगे. Thank you so much. Thank you. Good night. Shabbat khair, and may the curtain never drop. Thank you so much. मैं आप सभी लोगों का ज्यादा वक्त ना जाया करते हुए सिर्फ 5 से 10 मिनट आपसे बैठने का निवेदन करना चाहूंगी. अगर प्ले खत्म होने के बाद किसी को कास्ट इंटरैक्शन करना हो, किसी से कोई अभिनेताओं से संवाद करना हो या सवाल करने हो, तो आप कर सकते हैं. थैंक यू सोपान सर इतनी अच्छी स्पीच देने के लिए. और अब मैं चिटनवी सेंटर के कर्मचारियों को, योगिता चाकोली जी, डॉक्टर संजय जो, अंशुल पाटले एंड टीम, आकाश हरोड़े, पिंटू यादव, मोहित राव, मॉम स्टूडियोज को दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी. आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, क्योंकि आप ही के कारण ये प्ले संपन्न हो पाया है, ये नाटक अच्छे से पूरा हो पाया है. और अंत में आप सभी दर्शकों का सबसे ज्यादा दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप हैं तो हम हैं. आपकी तालियों की गूंज ही हमारी अगले नाटक की पहली प्रेरणा बनती है. सो थैंक यू सो मच एवरीवन. इसी के साथ मैं आपसे एक आखिरी बार एक और बार निवेदन करना चाहूंगी कि आपके पास दी गए QR कोड को स्कैन करके अगर आप अपना समर्थन देना चाहें तो दे सकते हैं. धन्यवाद. तब तक के लिए अलविदा कहती हूँ. जल्द ही मिलेंगे एक और नए और रोमांचक नाटक के साथ. धन्यवाद. मैं लवीना आपसे अलविदा देती हूँ. शुभ रात्रि.